मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में राज्य भर में सेवा देने वाली आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी कई मांगों को लेकर कुछ दिन से धूप और ठंड भूलकर हड़ताल पर लग चुकी हैं ये कार्यकर्ता, लेकिन सरकार इन्हें देखकर भी अनजान बनी हुई है। क्या कोई है इन दुखियारी महिलाओं की सुनने वाला? सभी पार्टियां तो कमर कस के जोरदार चुनावी प्रचार में लग गए हैं। यात्रा रैली अभियान की शक्ल में अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। सभी नेता, वोट देने वाली जनता बैठी है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर। आज़ाद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ूंगा, प्रमोद मुतालिक का बयान। आज एक प्रेस मीट के जरिए श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने जानकारी दी है कि हिंदुत्व खतरे में है, इसीलिए उडुपी जिला कारकल से आज़ाद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने की बात कही है। प्रमोद मुतालिक ने पिछली बार भी प्रमोद मुतालिक ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी में भाव न देने और टिकट भी न देने से प्रमोद मुतालिक इस बार भी आज़ाद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने की बात कही है। इस नफरती इंसान के पास आमदनी कहां से आती है? ना कोई काम ना कोई धाम, सिर्फ नफरत बांटना ही है इसका काम। इतनी वीआईपी सुरक्षा देती है सरकार इस नफरती इंसान को। एसडीपीआई और पीएफआई को विदेशी फंडिंग का आरोप लगाकर उन पर सरकार ने एक्शन लिया। इस नफरती प्रमोद मुतालिक के पास कहां से आते हैं इतने पैसे जो चुनाव लड़ रहा है धर्म का ठेकेदार बनकर? 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बेंगलुरु में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, सिद्धरामैया, एमबी पाटिल, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद नालपाड़ की ओर से सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हड़ताल की गई और राज्य की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगाते हुए इस बार चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी है कांग्रेसियों ने। जेडीएस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मंडिया की सांसद रही सोमूलता अमरेश के सरकारी प्रोग्राम में बैनर्स को लेकर हाथापाई देखने को मिली। हर जगह सिर्फ सांसद सोमूलता के ही बैनर्स लगाए गए थे। शहर भर में तो जेडीएस और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ गए। ये है हिंदुस्तान की सियासी नेता और कार्यकर्ता जनता की भलाई करने की बजाय आपस में ही जानवरों की तरह भिड़ जाते हैं और जनता इन्हें वोट देकर भलाई की उम्मीद लगाए बैठी है। एक्टर दर्शन और परिवार पर मामला दर्ज। मैसूरू टी नरसीपुर के पास रहे कन्नड़ा फिल्म एक्टर दर्शन के फार्म हाउस में गैर कानूनी तौर पर मंगोलियन के परिंदों को पालकर उनका पोषण किया जा रहा था, तो फॉरेस्ट अधिकारियों ने रेड करके 4 परिंदों की रक्षा करते हुए इन्हें उनके असली घर भेजने का काम किया गया फॉरेस्ट अधिकारियों की ओर से। साथ ही फॉरेस्ट एक्ट के तहत दर्शन और परिवार के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। नलिन कुमार कटील के खिलाफ जेडीएस का विरोध प्रदर्शन। कुछ दिन पहले बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील ने अपने बयान में कहा था कि कुमारस्वामी और देवेगौड़ा अधिकार के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, कहकर मजाक उड़ाया था बाप और बेटे का। इस पर आज मंडिया में जेडीएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध में लग गए हैं और नलिन कुमार कटील को अपने बयान पर माफी मांगे, वरना नलिन कुमार कटील को भरी सभा में कालिक पोंछने की चेतावनी दी है जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने। जेडीएस के फ्री पेट्रोल के लिए उमड़ पड़ी हजारों की भीड़। जेडीएस पार्टी के पूर्व सीएम कुमारस्वामी की ओर से राज्य भर में चल रहे पंचरत्न यात्रा आज बागलकोट जिला बादामी के गुड़ेदगुड में पहुंची है। आज इनकी यात्रा के दौरान बाइक रैली के लिए मुफ्त में जेडीएस की ओर से वाहनों में पेट्रोल भरवाया जा रहा था, तो बाइक सवारों की भीड़ देखने को मिली। चुनावी प्रचार के लिए बाइक में पेट्रोल डालते हैं तो नेता अपने चुनावी प्रचार के लिए पैसे देकर लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, जिसका जीता जागता सबूत आज देखने को मिला पंचरत्न यात्रा के दौरान।
मुस्लिम वोट बैंक के लिए जनार्दन रेड्डी पहुंचे अजमेर दरगाह। एक समय पर कर्नाटका में बीजेपी को ऑक्सीजन देने वाले गाली जनार्दन रेड्डी आज बीजेपी को ही अलविदा कहकर अपनी एक नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पार्टी बनाकर मुस्लिम समाज को लुभाने का काम कर रहे हैं। आज अचानक अजमेर शरीफ में रहे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देने के लिए पूरे परिवार के साथ ही दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाकर अपनी कामयाबी की दुआ करते नजर आए जनार्दन रेड्डी। इनकी नई पार्टी से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को झटका मिल सकता है, क्योंकि इन्हें बीजेपी पार्टी में भी जाना जाता है और मुसलमानों के साथ भी इनके अच्छे संबंध रहे हैं। कुमारस्वामी को पहनाई गई विशाल साड़ियों की माला। जेडीएस के पूर्व सीएम कुमारस्वामी आज अपनी पंचरत्न यात्रा को लेकर बागलकोट जिला बादामी के गुड़ेदगुड़ में विशाल रोड शो के दौरान इन्हें इनके अभिमानियों की ओर से साड़ी से बनी विशाल माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया। इसके बाद कुमारस्वामी जिले के केरूर में सभा को संबोधित करेंगे। इतना भागदौड़ कर रहे हैं कुमारस्वामी अपने चुनावी प्रचार को लेकर, ये तो चुनाव में ही मतदाता तय करेंगे कि इनके उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतरा। सिद्धरामैया का भविष्य बताया येडियुरप्पा ने। राज्य के पूर्व सीएम येडियुरप्पा कुछ दिन से मीडिया और सियासत से दूर थे। आज अचानक मीडिया में बयान दिया है कि सिद्धरामैया इस बार केजीएफ कोलार से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सब उनका नाटक है। अगर वो कोलार से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा की भविष्यवाणी की है येडियुरप्पा ने। सिद्धरामैया को येडियुरप्पा ने ये दोस्ती की सलाह दी है या अपोजिशन लीडर होने की। ईदगाह मैदान में गणतंत्र दिवस मनाने की अनुमति दी सरकार ने। बेंगलुरु चामराजपेट ईदगाह मैदान में कोर्ट ने ही पिछली बार गणेश उत्सव को रोककर साल में सिर्फ 2 बार नमाज अदा करने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार ने अपने संघ परिवार के रिश्तेदारों की बात मानकर वहां पर कानून के फैसले के खिलाफ में 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर प्रोग्राम करने की अनुमति दे दी है, जहां पर स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया है। तो फिर कोर्ट के फैसले का क्या हुआ, इंसाफ मिला या नहीं का सवाल है जनता में, क्योंकि देश में कानून के आगे हर कोई झुकता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने तो जिसे झुकना है उसे झुकने दे, हम तो वही करेंगे जो हम चाहेंगे, कहा है पार्टी ने ये आदेश देकर। कल हो सकती है सरकारी बसेस बंद। कल राज्य भर में रहे सरकारी बसेस के 4 निगम के स्टाफ अपनी कई मांगों को लेकर फिर से अपनी ड्यूटी को ना जाकर बेंगलुरु में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले वाले हैं, जिससे जनता में केएसआरटीसी बस सेवा न होने का डर बना हुआ था। लेकिन विभाग की ओर से कहा गया है कि बसेस हमेशा की तरह जनता की सेवा में रास्ते पर दौड़ेंगी। साथ ही किसी भी स्टाफ को इस हड़ताल में भाग न लेने के लिए सख्त सूचना देते हुए 1 दिन की तनख्वाह काटने की भी विभाग ने अपने स्टाफ को चेतावनी दी है। लेकिन कल हमेशा की तरह बसेस जनता की सेवा में रहने का विश्वास जताया है। विभाग ने इस आदेश के जरिए देखना है कर्मचारी इस पर कितना पालन करेंगे। मुद्दे तो इन्हीं के हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।